हेलो बच्चों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट माह फरवरी सत्र 2021-22 कक्षा षष्टम पूर्णांक 60 विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। सबसे पहले हिंदी के प्रश्न दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं हिंदी में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों सबसे पहले दिया गया है, नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है और उसे पढ़कर हमें प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के उत्तर बताने हैं। तो प्रश्न 1 में दिया गया है, पथिक पर किसे धकेला गया, और यहाँ जो विकल्प दिया गया है उसमें विकल्प डी सही विकल्प है, अरहरी को। आगे प्रश्न 2 में दिया गया है, प्रश्न 2 में दिया गया है सृष्टि शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सृष्टि शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ जो विकल्प दिया गया है उसमें विकल्प बी सही विकल्प है, संसार। आगे प्रश्न 3 में हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। तो प्रश्न 3 में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। और कौन कौन से शब्द हैं? शब्द हैं आशा, बी में है निडर, सी में है इच्छा और डी में है दुश्मन। तो हम लोग इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, आशा का विलोम शब्द हो गया निराशा, निडर का डर, इच्छा का अनिच्छा और दुश्मन का दोस्त। आगे हम लोग प्रश्न 4 में क्या प्रश्न दिया गया है देखते हैं। तो बच्चों 4 नंबर में दिया गया है, महुआ, आम, अलसी और सरसों के साथ बसंती हवा ने क्या क्या किया। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे बच्चों, इसमें हम लोग लिखेंगे, बसंती हवा ने महुआ के पेड़ पर चढ़कर थपथपा मचाया, आम के ऊपर चढ़कर उसे भी झकझोरा, बसंती हवा को अलसी को देखकर लगा कि वह कोई कलसी उठाई हुई है, इसलिए शरारतवश उसे हिलाया और झुलाया, पर कलसी गिरी नहीं। अलसी से हार कर बसंती हवा शर्मा गई और सरसों को न तो हिलाई और न ही झुलाई। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। आगे हम लोग प्रश्न 5 को देखते हैं क्या दिया गया है। तो बच्चों देखिए, प्रश्न 5 में दिया गया है, नीचे दी गई कविता के पंक्तियों को अपनी कल्पना से आगे बढ़ाइए। और यहाँ देखिए 2 ही लाइन दिया गया है, मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न मानी। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर धकेला, हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे। आगे बच्चों हम लोग अंग्रेजी के प्रश्न को दिया गया है उसे देखते हैं। अब बच्चों अंग्रेजी में दिया गया है पहला प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटेन करेक्टली। कौन सा जो वाक्य है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। और इसमें जो दिए गए हैं सेंटेंस उसमें विकल्प डी सबसे सही विकल्प है। इसमें क्या दिया गया है, लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्पेरर। तो इस प्रकार से यह विकल्प सही है। आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर में क्या दिया गया है। 2 नंबर में दिया गया है, इन द स्टोरी द एम्पेरर and the nightingale who said this statement and to whom। यह जो है किसने और किसे कहा था। I like my freedom but I will come। इसमें जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी, द नाइटिंगेल टू द एम्पेरर। नाइटिंगेल ने एम्पेरर से कहा था। आगे प्रश्न 3 को देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न 3 में दिया गया है, इन द पोएम I would choose to be a daisy, what 2 things does the child like best about a daisy। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। देखिए बच्चों, इसमें हम लोग ए नंबर में लिखेंगे दे ग्रो एवरीवेयर, और बी नंबर में लिखेंगे द daisies still look upward however dark the hour। तो इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग 4 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। देखिए बच्चों 4 नंबर में दिया गया है, in the poem the skylark, what does Christina Rossetti mean in the line a skylark hang between the two। जो
इस कविता में दिया गया है उसमें कवि ने इसका क्या ये जो पंक्ति है ए स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू, इसका इससे क्या समझाना चाहा है। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे ए स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू मीन्स द स्काईलार्क इज बिटवीन द अर्थ एंड स्काई। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। आगे हम लोग 5 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों 5 नंबर में दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर 1 वर्ड्स, और ए नंबर में प्रश्न दिया गया है व्हाई डिड द ट्री गॉडेज विश टू बी कट इन द 3 पार्ट्स, और इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे द ट्री गॉडेज विश्ड टू बी filled in 3 parts because dozen of deodar tree have sprung from me. If you fall me with one mighty stroke, my weight will certainly crush all my children to death. तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। आगे इसके बी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर में प्रश्न दिया गया है हाउ डू एंड्स क्लीन देयर यंग वंस, जो चींटियां होती है वो अपने बच्चों को कैसे साफ करती है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे एंड्स रियली डू क्लीन देयर यंग वंस बाय लिकिंग देम, उसे चाट चाट कर साफ करती है। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आगे गणित का प्रश्न दिया गया है, और गणित के प्रश्न में लिखा गया है प्रश्न 1 एवं 2 के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुन कर लिखें। और प्रश्न 1 में दिया गया है एक समकोण बराबर, एक समकोण बराबर बच्चों क्या होता है, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। तो इसमें विकल्प सी जो है सही विकल्प है। प्रश्न 2 में दिया गया है दी गई आकृति में किस प्रकार का त्रिभुज है, यहाँ जो ये आकृति दिया गया है वो किस प्रकार का त्रिभुज है बताना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर यह 90 डिग्री का कोण है, अर्थात यह जो त्रिभुज है यह एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात विकल्प सी सही विकल्प है। आगे बच्चों प्रश्न 3 में दिया गया है समलंब चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे इस प्रकार समलंब चतुर्भुज आप लिखेंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यह जो है समलंब चतुर्भुज का एक चित्र दिया गया है, और यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का सूत्र भी दिया गया है, परंतु इसे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चित्र भी बना देंगे ABCD, और यहाँ लिख देंगे समलंब चतुर्भुज की परिभाषा एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न। तो बच्चों 4 नंबर के प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित माप के कोण किस प्रकार के कोण कहलाते हैं लिखें, और इसमें ए है 64 डिग्री और बी है 100 डिग्री। तो ए जो है वो 90 डिग्री से, ए में जो कोण दिया गया 64 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए इसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं, और बी जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है और इसे हम लोग क्या कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए बच्चों इसमें हम लोग लिखेंगे ए के लिए 64 डिग्री के लिए उत्तर होगा न्यून कोण, और बी 100 डिग्री के लिए उत्तर होगा अधिक कोण। आगे हम लोग 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आगे बच्चों 5 नंबर में दिया गया है चतुर्भुज ABCD के आसन्न भुजाओं एवं आसन्न कोणों के युग्मों को लिखें। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखें। सबसे पहले तो बच्चों इस प्रकार से आप एक चतुर्भुज बना लेंगे और उसका नाम लिख देंगे ABCD, जैसा यहाँ पर दिया गया है उसी प्रकार से बनाना होगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप ABCD एक चतुर्भुज बना लें, और आगे आप लिखेंगे दिए गए चित्र में चतुर्भुज ABCD में आसन्न भुजाओं के युग्म इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कौन कौन से आसन्न भुजाएं हैं, AD और AB, AB और BC, BC और CD, और CD और AD। तो हम लोग चतुर्भुज में देख लेते हैं। इस प्रकार से जो है दिया गया चतुर्भुज ABCD। यह जो AD भुजा है यह भुजा AB भुजा के साथ आसन्न भुजा है, क्योंकि ये भुजाएं एक बिंदु पर मिलती है, और ये जो मिलने वाली ये एक बिंदु पर मिलती है, यह इस कारण से यह जो है दोनों आसन्न भुजाएं हैं। इसी प्रकार से AB और BC यह भी एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए ये दोनों भी आसन्न भुजाएं हैं। इसी प्रकार से BC और CD यह भी एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए ये दोनों भी आसन्न भुजाएं हैं। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे, और आगे लिखेंगे आसन्न कोणों के युग्म। आसन्न कोणों के युग्म में लिखेंगे A और D,
आसन्न कोण है, आसन्न कोणों के युग्म है, और दूसरा आसन्न कोण का युग्म है कोण ए और कोण बी, और तीसरा है कोण बी और कोण सी, और चौथा है कोण सी और कोण डी। इस प्रकार से आप सारे आसन्न कोणों के युग्मों को लिखेंगे। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। आगे बच्चों विज्ञान का प्रश्न दिया गया है, और प्रश्न 1 में दिया गया है किस प्रकार की अनुकूलता के कारण पक्षियों की पेशियां अत्यधिक विकसित और मजबूत होती है ताकि उड़ते समय पंखों को सहारा और गति मिल सके। और इसमें सही विकल्प है विकल्प सी, वायवीय अनुकूलता। इसी के कारण जो है पक्षी उड़ने में सक्षम होते हैं। और प्रश्न 2 में दिया गया है निम्न दिए गए विकल्पों में से किस समूह वाले पौधों की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। और इसमें सही विकल्प है घास और मक्का, विकल्प बी। आगे प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आगे प्रश्न है 3 नंबर, घास के मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले जंतुओं को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए गति क्यों आवश्यक है। और इसके प्रश्न के उत्तर में हम लोग लिखेंगे, देखिए बच्चों इसमें लिखेंगे शेर वन में अथवा घास स्थल में रहने वाला एक शक्तिशाली जंतु है। यह तो आप भी जानते हैं, यह हल्के भूरे रंग का होता है। इसका यही रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। और हिरन एक दूसरा जंतु है जो वन या घास स्थल में रहता है। हिरन को अपने शिकारी अर्थात शेर की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। आगे हम लोग 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों 4 नंबर में प्रश्न दिया गया है पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जिसमें भोजन बनता है। भोजन बनाने के इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो बच्चों इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे पौधों में हरी पत्तियां भोजन बनाती है। भोजन बनाने के प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से छोटा सा उत्तर हम लोग लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 ही नंबर है, और इससे अधिक नंबर होता तो इसे और भी हम लोग लिख सकते थे। आगे हम लोग 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों 5 नंबर में दिया गया है सजीवों के उन प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए जिसके द्वारा उन्हें निर्जीवों से अलग किया जाता है। इसे आपको लिखना है, अथवा अगर आप इसे नहीं लिखते हैं तो नीचे दिया गया है जड़ के मुख्य प्रकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मैं दोनों का ही उत्तर बता रहा हूं, जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें पहले वाले में लिखेंगे निर्जीव को भोजन की जरूरत नहीं होती है। सजीव में गति होती है, निर्जीव में गति नहीं होती है। तो सजीव जो है, सजीव को हमेशा भोजन की जरूरत होती है, निर्जीव को भोजन की जरूरत नहीं होती है। सजीव में गति होती है जबकि निर्जीव में गति नहीं होती है। और सजीव जो है वृद्धि करते हैं जबकि निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं। तो यही गुण जो है सजीव को निर्जीव से अलग करते हैं। और अगर आप यह नहीं लिखते हैं तो आप नीचे के प्रश्न जो है उसका उत्तर आप दे सकते हैं इस प्रकार से। जड़ें 3 प्रकार की होती हैं, ए मूसला जड़, बी रेशेदार जड़, सी रूपांतरित जड़। आगे जड़ के कार्य लिखने के लिए कहा गया है तो लिखेंगे जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती है और पौधे को भूमि पर स्थिर रखता है। यह पौधे के पोषण के लिए जरूरी खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके तनों के माध्यम से पहुंचाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। आगे हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों सामाजिक विज्ञान में पहला प्रश्न है निम्न में से किसका गलत मिलान किया गया है। और यहाँ जो विकल्प दिया गया है उसमें विकल्प बी को गलत मिलान किया गया है, भीतर गांव का मंदिर केरल। ठीक है। आगे प्रश्न 2 में दिया गया है किस याभ्यंतर यानी कि देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर कहा जाता है, यानी कि देशांतर कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए 82 डिग्री 23 मिनट। यह जो है पूरब, यह जो है भारत का देशांतर है। तो आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। बच्चों इसमें 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है राज्य के प्रत्येक जिला में जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सबसे उच्चतम कड़ी क्या है। और इसका सही विकल्प है विकल्प ए जिला परिषद। आगे बच्चों 4 नंबर में दिया गया है नगर निकाय के प्रमुख कार्यों को उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों इसमें आप लिखेंगे नगर निकाय के प्रमुख कार्य हैं 1 सड़क निर्माण, 2 साफ सफाई,
3 उद्योगों को प्रोत्साहन और 4 भवन निर्माण, ये सारे हैं इत्यादि लिखेंगे। आगे 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब बच्चों 5 नंबर में दिया गया है झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदी कौन कौन सी है बताइए। नदियों के नाम हमें बताना है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या कौन कौन सी नदी है जो झारखंड में प्रवाहित होती है। तो बच्चों इसके उत्तर में आप लिखेंगे झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियां इस प्रकार हैं: सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, दामोदर, गुमानी, मयूराक्षी, अजय, शंख, दक्षिण कोयल, उत्तर कोयल, स्वर्णरेखा, खरकई आदि। इस प्रकार हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है उपनिषद में किन बातों का संग्रह है बताइए। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे हर एक उपनिषद किसी ना किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान के प्रश्न समाप्त हो गए। अब हम लोग संस्कृत के प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों संस्कृत में प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा तत्वावधीन प्रश्नान उत्तर। यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़कर इसमें प्रश्न संख्या 1 और 2 के आपको उत्तर लिखने हैं। तो जैसे कि प्रश्न दिया गया है गच्छति पदस्य धातु कम, तो इसमें गच्छति जो पद है उसका धातु कौन सा धातु है इसमें, तो इसका विकल्प ए सही विकल्प है गम। प्रश्न 2 है शरद काल इति पदस्य विलोम पदं किम, शरद काल का जो है विलोम पद उल्टा जो है शब्द कौन सा है, तो इसमें जो है सही विकल्प होगा विकल्प बी ग्रीष्म काल। आगे पूर्ण वाक्य उत्तरार्थ जो आगे का प्रश्न है उसको पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न देखते हैं। तो देखिए बच्चों प्रश्न 3 में दिया गया है काक किमर्थम भ्रमति और 4 नंबर में है क बहुदूरं गच्छति। तो दोनों का उत्तर हम लोग एक साथ देख लेते हैं। तो बच्चों 3 नंबर के प्रश्न में आप लिखेंगे काक जलार्थं भ्रमति। तो और 4 नंबर के प्रश्न में लिखेंगे काक बहुदूरं गच्छति। तो इस प्रकार से फरवरी माह के जो प्रश्न दिए गए थे उनके सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने जाना। तो बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन चले जाए और आप उसी समय उस वीडियो को देख पाएँ। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।